संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा सेकेंड चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है ये? सेकेंड। और इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस चैप्टर को जैसे मकान की जो नींव होती है ना, वैसे केमिस्ट्री की नींव कौन है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। भाई अब हमें एटम के बारे में ही नहीं पता है तो फिर आगे हम क्या जाने, क्यों पढ़ेंगे केमिस्ट्री? तो इसका मतलब है सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि एटम की स्ट्रक्चर क्या है, परमाणु की संरचना क्या है, तभी तो आगे जानेंगे केमिस्ट्री कैसे बनी है। लेकिन ये शब्द है परमाणु, ये परम अणु है, ध्यान देना, परम अणु है, वहीं से शब्द आया है परमाणु। अगर हम इसे ब्रेक करें तो ये ऐसा बोला जा सकता है, परम मतलब होता है गॉड और ये है पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल मींस मॉलिक्यूल जिसे आप बोलते हो, ये मॉलिक्यूल भी एक प्रकार का पार्टिकल है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे गॉड पार्टिकल है, और गॉड पार्टिकल को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए इंग्लिश में हम लोग एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग करते हैं एटम। ए का मतलब होता है नो और टॉम का मतलब होता है डिवीजन। टॉम्स का मतलब क्या होता है बेटा? टॉम्स का मतलब होता है डिवीजन, जिसके हिस्से ना किए जा सके, जिसको डिवाइड ना किया जा सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एटम या परमाणु। तो ये परमाणु जो वर्ड आया है परम अणु से आया है, कि गॉड पार्टिकल, और गॉड पार्टिकल का मतलब है ऐसा बहुत ही, गॉड को देखा आपने कभी? नहीं देखा। तो एटम को भी हम यानी कि अगर देखें नेकेड आई से, नंगी आंखों से अगर देखने की कोशिश करें तो हमें दिखाई नहीं देगा, इतना छोटा होता है। तो ये कंडीशन हमें जाननी पड़ेगी कि आखिरकार एटम क्या होता है। अगर ये जान लेंगे एटम क्या होता है तो केमिस्ट्री हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे इसकी संरचना समझाने। आ जाओ बस।